हेलो दोस्तों, स्टडी मोटिव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का वो टाइप लाए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बिना देरी किए आते हैं सवाल पे। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 रुपये में बेचकर 10% का हानि उठाई। यदि वह 1035 में बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता। मतलब 810 रुपये में जब बेच रहा था 10% का क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। वो अब कितना में बेच रहा है, 1035 में बेच रहा है, तो पूछ रहे हैं कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो 810 में जब बेच रहा था तो 90% मतलब 10% का हानि हो रहा था। अब जो बेच रहा है वो 1035 में बेच रहा है, तो वो पूछ रहा था कितना का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा 90/810 और मल्टीपल 1035। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो कट जाएगा। ये 9 से 9 9 81 होता है, और ये 9 से 9 एकम 9 9 एकम 9 और 9 पचे 45। ठीक है दोस्तों, 115 मतलब 115 कहने का मतलब है 15% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सवाल कहता है कि एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपया है और बेचने के टाइम में वो क्या कर रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है। छूट देने के बावजूद भी 12.5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो निर्धारित मूल्य पूछा है कि वो कितना बढ़ा के लिखेगा ताकि 10% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 12.5% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% डिस्काउंट का मतलब है 90% बराबर ये 800। ठीक है दोस्तों, तो 12.5% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। 12.5% का लाभ का मतलब है 112.5%। लाभ तो इसे ही लिखते हैं 800/90 गुना 112.5। ठीक है दोस्तों, ये इसको अगर उड़ा देते हैं जीरो, ये डबल जीरो हो जाएगा। 9 से इसको कटा सकते हैं, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 पचे 45 होता है। ठीक है दोस्तों, 8 मल्टीपल 125, तो ये हो जाएगा 1000। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सवाल कहता है 1 रुपया में 9 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति को 4% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। मतलब एक में 9 वस्तु बेच रहा है, 4% का हानि हो रहा है। उसको 44% लाभ अर्जित करना है। 44% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपया में कितने वस्तु बेचेगा। ठीक है दोस्तों, सवाल यही कहता है। तो क्या करना है, 4% हानि कह रहा है, तो 4% हानि का मतलब है 96% बराबर क्या कर रहा है, 1 रुपया में 9 वस्तु। लाभ उसको कितना कमाना है, 44% लाभ। 44% लाभ का मतलब 144%, तो 1/9 गुना ये 96 नीचे हो जाएगा और ऊपर में ये मल्टीपल 144 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। ये 7 2 ये 4 8 बरछक 72 होता है, बरचौक 48 हो रहा है। ये 2 3 हो जाएगा, ये 2 3 तिया 9 3 दूनी 6 हो रहा है, 1/6 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा। मतलब 1 रुपया में अब कितना वो सेलिंग करेगा, 6 वस्तु। 1 रुपया में 6 वस्तु। पहले वो क्या कर रहा था, 1 रुपया में 9 वस्तु वो बेच रहा था, जो कि 4% का हानि हो रहा था। अभी वो क्या करेगा, 1 रुपया में 6 वस्तु को सेलिंग करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सवाल कहता है एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपया में बेचा, तो 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 20 सेब 100 रुपया में बेचा, 20% का लाभ हुआ। तो उसने 100 रुपया में कुल कितने सेब खरीदे थे, मतलब 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अगर लाभ नहीं होता, मतलब क्रय मूल्य पे पूछ रहा है, मतलब 100% पूछ रहा है, तो वो
100 रुपया में कितना सेब खरीदा था। दोस्तों 20% का लाभ का मतलब क्या लिखते हैं, 120। 120% बराबर 100 रुपया में 20 ही खरीदा था। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या निकालना है, कितना में वो खरीदा था। 100 रुपया में क्या वो वस्तु खरीदा था, मतलब 100% वो पूछ रहा है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 और बटे 20 गुना 120, ये नीचे चला जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 00 से ये 00 और ये क्या हो जाएगा 100 बाय 12×24। तो अब 100 में कितने वस्तु, 100 रुपया में कितना वस्तु वो खरीदा था, वो 24 वस्तु खरीदा था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सवाल कहता है संतरों के मूल्य में 20% का कमी होने पर एक व्यक्ति 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीदता है। 20% कम हुआ तो 10 रुपये में 5 संतरे और ज़्यादा मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया, तो संतरे का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। दोस्तों 10 रुपया का अगर 20% निकालते हैं तो ये 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। मतलब 2 रुपया कम हुआ तो 5 संतरे मिला, 2 रुपया कम हुआ तो कितना संतरे मिला, 5 संतरे। मतलब और 1 संतरे का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, मतलब 5 संतरे का 2 रुपया, 5 संतरे का 2 रुपया, तो 1 संतरे का कितना, 2/5। 1 संतरे का कितना हो जाएगा, 2/5। अगर इसको अगर डिवाइड किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0.4। अब 0.4 का मतलब ही ये 40 पैसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। 20% रेट में कमी आई तो 10 रुपया में 5 संतरे अधिक खरीदा। मतलब कम होने के बाद 10 रुपये, वो 10 रुपया लेके जाते थे, कुछ संतरे उसको मिलते थे, लेकिन आज जब 20% का कमी हो गया तो 10 रुपया में ही 5 संतरे और अधिक मिला। 5 संतरे, 10 रुपया में 5 संतरे अधिक कहने का मतलब है कि 2 रुपया ही तो कम आया था। 20% कमी का मतलब 10 का 20% देखा जाए 2 रुपया कम हो रहा था, तो 2 रुपया कम हुआ तो 5 संतरे मिला, 5 संतरे का 2 रुपया लगा, तो 1 संतरे का 2/5 मतलब 0.4। अब 0.4 को क्या बोलेंगे, 40 पैसा बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।